दुरापूरेण कामेन मोहेन चाबल्यसा शेषः ग्रहेषु सक्तस्य प्रमतस्य अपयातिः। बहुत सुंदर श्लोक प्रहलाद महाराज ने 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का श्लोक संख्या 8 कहते हैं, दुरापूरेण कामेन मोहेन च बल्यसः। दुरापूरेण का मतलब है कभी इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है। आप सोचते हो ना, एक गाड़ी ले लूं स्विफ्ट डिजायर, उसके बाद फिर मंदिर में पूरा फुल टाइम समर्पण कर दूं। दुरापूरेण, ये दुरत्या है इसको पूरा करना, नेवर फुलफिल्ड। दुरापूरेण क्या? कामेन, कामनाएं कभी पूरी नहीं होती है। मोहेना, आसक्ति, च बल्यसा, ये ऐसी आसक्ति है, इच्छा, परिवार ऐसी निगूढ़ मूल है, इसकी जड़ को समाप्त कर पाना, संतुष्ट होना दुरापूरेण, वेरी डिफिकल्ट। क्यों? बोले शेषाग्रहेषु सक्तस्य, अगर व्यक्ति पूरा जीवन भी उसमें गुजार दे। आप जानते हैं ययाति महाराज इतना भोग किए अपनी पत्नी के साथ, लेकिन अंत में भी उनको संतुष्टि नहीं मिली 1000 साल पत्नी का भोग करने के बाद। तो उन्होंने फिर बोला कि ये तो गलत बात है कि मेरा काल पूरा हो गया। तो उनको बोला गया कि आप अपने पुत्र से अपनी ये बदल सकते हो उम्र। तो जब शुक्राचार्य के श्राप से उन्होंने उस उम्र को बदलना चाहा, तो अपने पुत्रों में से अपने पुत्र की उम्र उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद फिर पुत्र की प्राप्त करके भोग किया, लेकिन अंत में क्या पाया? दुरापूरेण, कभी खत्म नहीं होती इच्छा कोई भी। इस बार मैं थोड़ा सा एसी लगवा लूं, इस बार मैं थोड़ा सा कबर्ड बनवा लूं, इस बार मैं थोड़ा सा पेंट करवा लूं। देखो, हम इसके विरोधी नहीं है कि ये मत करो। कहीं कोई व्यक्ति सोचे प्रभु जी कह रहे घर में आग लगा दो, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि देखिए जो बेसिक नेसेसिटी वो होती रहेंगी, लेकिन आपका मन, इच्छा, मन, इसका क्या है, इसको समझना है। कहते साधना भक्ति हम लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने दी। साधना भक्ति करते करते रागनुगा भक्ति तक जाना है। रागनुगा भक्ति का मतलब है स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्ण, स्वतः ही आकर्षण हो कृष्ण के लिए। अलार्म क्लॉक की जरूरत ना पड़े उठने के लिए, घंटों की जरूरत ना पड़े उठने के लिए कि भक्त उठाएंगे हमको। अगर स्पॉन्टेनियस लव होगा, जैसे उदाहरण में फ्लाइट पकड़नी होती है हम लोगों को, तो पूरी रात नींद नहीं आती है, सोते भी हैं, लेकिन चिंता रहती है कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। और जो अलार्म क्लॉक लगा के सोते हैं, 2-3 लगाते हैं ताकि मिस ना हो जाए, लेकिन वो अलार्म जो पहला वाला लगाया था 3 बजे का, और 2:30 बजे अपने आप आंख खुलती कि अब तक बजा क्यों नहीं, कहीं मिस तो नहीं हो गया। क्योंकि हमारा वो आकर्षण है, मिस ना हो जाए। उसी प्रकार का आकर्षण अगर प्रभु के प्रति हो जाए, तो फिर आपकी जो ग्रस्त फ्लाइट है ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया फ्लाइट है। तो इस साधना भक्ति में क्या करना है हमको? बस साधना भक्ति का पर्पस क्या है? अपने इस आसक्ति जो निगूढ़ मूल है, इससे बाहर आना है। एक बार ये आसक्ति कृष्ण के प्रति हो गई, फिर आपकी ये जड़ें आपको कुछ नहीं करेंगे। बोले वो कैसे करेंगे? या तो परिवार छोड़ो, सन्यासी बनो, वानप्रस्थी बनो, ब्रह्मचारी बनो। ग्रस्त में रहकर तो छूटेगा नहीं प्रभु जी। हमारे घर में मेड सर्वेंट आती है ना, घरों में काम करती है, सेवक सेविकाएं आते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं। बच्चों को, कई लोग माता पिता नौकरी पर जाते हैं तो बच्चों को मेड के पास रखते हैं। वो नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, लेकिन क्या कभी उसके मन में आता है कि बच्चा मेरा है? तो कर्तव्य करने को तो मना नहीं किया। भगवान ने भी कहा नियमितम कर्म कुरु, अपने नियमित कर्म करो, नियतम कर्म कुरु, भगवान गीता में कह रहे हैं। लेकिन मई अर्पितम मना बुद्धि, अपनी मन बुद्धि मुझे दे दो। तो होता नहीं है, क्योंकि मन चंचल है, मन चंचल है। मंदिर आते हैं तो मंदिर के बारे में, जब मंदिर में बैठे होते हैं तो हमेशा यही सोच रहे होते हैं, अरे बच्चे को स्कूल से लेने जाना है, दूध वाले को बोला था लेट आना, पता नहीं आके चला ना जाए, शाम को चाय बनानी पड़ेगी, सास ससुर के लिए, माता पिता के लिए खाना बनाना। यहां मंदिर में ठाकुर जी के सामने खड़े होकर वो चलता रहता है। और जब घर में चले जाते हैं तो वहां ये चलता रहता है, अरे हमारी तो किस्मत खराब है, गृहस्थ में फंस गए, काश हम भी मंदिर में रहते। मन हमेशा दुखी रहता है, मन दुखी रहता है, और ये सारा का सारा कारण ही मन से है। भिक्षु गीत में
भिक्षु ने एक बात बोली। जब उनका सारा ग्रस्त संसार नष्ट हो गया तो भिक्षु कहते हैं संसार में दुख का कारण क्या है। कई बार जब दुख ज्यादा आते हैं तो डिवोटीज भी मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं या सोचते हैं शायद हरे कृष्ण महामंत्र में अब दम नहीं रहा, बहुत साल जप लिया, इसकी पोटेंसी रिड्यूस हो गई है 10-12 साल, अब चलो त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, शिव जी का दूध चढ़ाएंगे, शायद अब मेरे कोई दोष दूर हो जाए। गया जाएंगे, पितृदोष की पूजा करेंगे, शायद पितृदोष पूरे हो जाए। चलो चलेंगे, अंगूठी पहनेंगे, पुखराज, पन्ना, गोमेद, मोती, तो शायद मैं शांत चित्त हो जाऊंगा। लेकिन भिक्षु ने इस बात को, अवंती के ब्राह्मण ने इस बात को पुष्ट किया। वो कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दुख का कारण क्या है? बोले दुख का कारण नायम जनों में सुख दुख हेतु ना देवता आत्म ग्रह कर्म काला। सारी चीजों को नकार दिया भिक्षु ने, जिनको स्वयं भगवान ने दर्शन दिए। वो भिक्षु इस बात का प्रमाण दे रहा है। पढ़ लेना श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 23वां अध्याय, श्लोक संख्या शायद 42। नायम जनों में सुख दुख हेतु ना आत्म देवता ग्रह कर्म काला। निकाल रहे श्लोक? निकालिए। तो उसमें 42 होगा। तो उस श्लोक में वो कह रहे हैं नायम जनो, मेरे परिवार के लोग मेरा दुख का कारण नहीं है। यहां पर बोल रहे हैं परिवार ही निग्रह निगूढ़ मूलम है, असली दुख का कारण परिवार है। बोले नहीं, परिवार दुख का कारण नहीं है। बोले फिर कौन है दुख का कारण? बोले न आत्मा, अब यहां पर आत्मा की बात हुई, यानी कि मेरा शरीर दुख का कारण है। बोले नहीं, शरीर भी दुख का कारण नहीं है। शरीर में कितने भी रोग हो, दुख का कारण नहीं है। बोले फिर आत्मा, देवता? बोले नहीं, देवता कि शिव जी रुष्ट हो गए, कि दुर्गा रुष्ट हो गई, कि एक बार वैष्णो देवी बोलकर आए थे 20 साल पहले, गए नहीं, रुष्ट हो गई ना। देवता, ग्रह, शायद नवग्रह पूजन नहीं किया था, तब शायद नवग्रह रुष्ट हो गए, तो चुपके से शनिवार को तेल चढ़ायाऊंगा, नवग्रह संतुष्ट हो जाए। न ग्रह, कर्म, आदमी बोलता है अरे भाई कर्म का प्रारब्ध है, जो किया वो भरना पड़ेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया है। भक्त भी बोलते रहते प्रारब्ध है, प्रारब्ध है, भक्त को वो कह रहे हैं न कर्म, प्रतिक्रिया तो आएगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन दुख का कारण नहीं है। बोले फिर? बोले न काला, काल बोलते ना, कालो अस्मि लोकम श्रेयम, मैं सारे के सारे लोककृत, मैं सारे के सारे लोक को खा जाता हूं। प्रवधा, भगवान कहते हैं सारे लोक को मैं काल रूप में, काल अस्मि, विराट रूप में भगवान बोल रहे। तो क्या काल दुख का कारण है? समय? बोले नहीं, समय भी दुख का कारण नहीं। बोले मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। लोग सोचते रहते मेरा टाइम आएगा, टाइम भी दुख का कारण नहीं है। सारे कारण हटा दिए। बोले फिर क्या है? बोले मनः परम कारणम आमनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेयत्। क्या है? मनः परम कारणम। तो घर में रहे या मंदिर में रहे, ब्रह्मचारी बन के रहे या वानप्रस्थी बन के रहे, जिस भी आश्रम में रहे, असली दुख का कारण मन है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.